रिसेंटली अर्शद नदीम पे थोड़ा सा फख्र महसूस हुआ था कि बाद जो उन्होंने एक वो डंडा सा घुमा दिया, लेकिन इसी तरह जैसे वो अर्शद नदीम ने डंडा घुमाया ना, इसी तरह पाकिस्तानी जो गेंदों को घुमाया ना क्रिकेटर, और बल्लों को भी ऐसे घुमाया जैसे डंडा घुमाया है। तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को किसी जगह पे भी बैन ना किया जाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो जब आवाम ने देखनी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से तो हम लोग हारे हुए हैं, तो फिर हम लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे दे के वहाँ से उनसे ट्रांसमिशन क्यों लेनी है। तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि चलो फुटबॉल दिखाएं, कम से कम लोग देखें। वहाँ पे हाँ पैसे आएंगे, हमारी नशरियात है जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने अपनी एड्स देनी है, तो कम से कम वो भी सेटिस्फाइड होंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड काफी कंट्रोवर्शियल सीरीज हम लोगों को ये नजर आ रही है, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो सुनने में ये आया था कि जो इंग्लैंड है उसकी जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में नहीं होंगी, वो शारजा में शिफ्ट कर दी जाएंगी। लेकिन अब एक और बड़ा मसला नजर आ रहा है जिसमें ये सुनने को मिला है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस जो कि लाइव है बैन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में बैन कर दिए गए हैं, उसको कोई नहीं देखेगा। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि भाई अब हमें सीरीज भी किसी दूसरे मुल्क में दिखानी का मौका नहीं मिल रहा, बैन पे बैन लगाए जा रहे हैं? जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट भी पाकिस्तान ने जो है सत्यानाश कर दिया है। रिसेंटली अर्शद नदीम पे थोड़ा सा फख्र महसूस हुआ था कि बाद जो उन्होंने एक वो डंडा सा घुमा दिया, लेकिन इसी तरह जैसे वो अर्शद नदीम ने डंडा घुमाया ना, इसी तरह पाकिस्तानी जो गेंदों को घुमाया ना क्रिकेटर, और बल्लों को भी ऐसे घुमाया जैसे डंडा घुमाया है। तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को किसी जगह पे भी बैन ना किया जाएगा। अच्छा, ऐसे तो ये लग रहा है कि पहले शर्मिंदगी हुई, लाइव दिखाया गया बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और बंगाली हम इतना कूट कूट के चटनी बनाकर हमारी चलेगा, और इस बार इसलिए बैन कर दिया गया कि क्या पता इंग्लैंड से और गंदा हारे, लाइव दिखा के खुद की बेइज्जती करवानी है। देखें बांग्लादेश की बात की जाए तो हम पहले कहते होते थे कि भाई बांग्लादेश की चटनी वैसी निकली हुई है, वो खेलने के बाद और निकल जानी है। लेकिन उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता नहीं क्या हमसे कोई बदला लिया, या पता नहीं हमारे वो हुस्न पे मरते हैं या हमारी खूबसूरती पे मरते हैं कि उन्होंने भैया हमारी चटनी निकाल के हमारे क्रिकेटरों को गरम गरम करके उनको छक्के पे छक्के लगा लगा के सत्यानाश कर दिया। अब बेचारों को यही लगेगा कि भाई हम भी बांग्लादेशी हैं, हमारा भी बुरा हाल हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मतलब ये बात सच है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए इंग्लैंड के अंदर हमारे जो टेस्ट मैचेस हैं वो बैन कर दिए गए हैं। आजकल के जो हालात है ना वो यही है कि हमारे साथ किसी अदर कंट्रीज को भी खेलते वक्त शर्म आती है कि भाई हार ही जाना है, तो मजा आता है कि वो हमें हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें या हमारे साथ वो मतलब मैच को विन करें या हमें विन करें उनसे। तो जब उनको पता है कि भाई पाकिस्तान थर्ड क्लास टीम बन चुकी है, थर्ड क्लास नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं 11, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। इसकी वजह से पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी बदनाम हो चुकी है इन 11 खिलाड़ियों की वजह से। क्या लगता है आपको कि अगर ऐसा हुआ कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान आया और खेला और वही हाल हुआ जो बंगालियों ने किया है, तो कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगी हमारी टीम? हमारा टीम तो पहले मुंह छुपा के लगी फिरती है, ये तो बात नहीं है कि वो नहीं, आजकल बाबर आजम बड़ी सेंचुरियां लगा रहे हैं, साइम अयूब बड़ी सेंचुरियां लगा रहे हैं। बाबर आजम को क्या फर्क पड़ेगा? बाबर आजम ने पेप्सी का ऐड देना है, 1 साल की उसकी कमाई घर में आ जानी, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कैप्टनसी बस एक नाम ही उसने खुद को दिया हुआ है, हमें तो शर्म आती है उसको कैप्टन कहते हुए। साथ में लोग कहते हैं कि वो बड़े मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए हैं, उनको बड़ा डिप्रेशन हुआ हुआ है। ऐसी है बाबर आजम के सामने एक दफा वो जो शायद है ना पुलिस वाला जो पंजाब आई थी, पंजाब तेरी ये, वो उसको सामने लाना पड़ेगा एक दफा, तो फिर मेरा ख्याल है बाबर आजम थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। हाँ जी, डिप्रेशन उनका खत्म हो जाएगा। आवाम को डिप्रेशन दिया, वो कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन मिल रहा है कप्तानी का। कौन कह रहा है? बाबर आजम। तो बाबर आजम को पता ही नहीं है कि भाई कैप्टनसी की वो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, उसको भाई यही पता है कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं खेलूँ ना खेलूँ आप लोगों ने खेलना है। शाहीन अफरीदी को तो बॉलिंग करवाने का पता ही है, वो बैट्समैन हो गए शाहीन अफरीदी को कह रहा था कि भाई ऐसे बॉल ना करवाओ, अगर छक्का लग जाता तो शाबाश, जैसे कहा था वैसे ही किया, अगर आउट हो जाता तो कहता ये तुमने गलत किया। तो ये आप खुद ही देख लो, इसको कैप्टनसी तो मैं नहीं मानता। सर बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हमें सुनने को मिली। पहले ये कहा गया कि जो इंग्लैंड सीरीज में भी पाकिस्तान में ना हो वो आउट ऑफ पाकिस्तान करवा दी जाए, और अब इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है लाइव जो सी वो बैन कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो फुटबॉल दिखाएंगे, बाकी भाड़ में जाएं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको टीआरपी नहीं मिलनी, जब आपके चैनल्स ने इतने ज़्यादा पैसे दे के वहाँ से ट्रांसमिशन खरीदनी है पीसीबी से, तो उनको वो रेवेन्यू वापस नहीं आएगा। तो जो उनके स्पॉन्सर्स हैं टीवी चैनल्स वालों के, तो उन लोगों ने बैठ के रोना पिटना ही, और उन्होंने क्या करना है, आप एम पैसे थोड़ी लगा सकते हैं किसी के ऊपर। तो उनको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो जब आवाम ने देखनी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से तो हम लोग हारे हुए हैं, तो फिर हम लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे दे के वहाँ से उनसे ट्रांसमिशन क्यों लेनी है। तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि चलो फुटबॉल दिखाएं, कम से कम लोग देखें। वहाँ हाँ पैसे आएंगे, हमारी नशरियात है जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने अपनी एड्स देनी है, तो कम से कम वो भी सेटिस्फाइड होंगे और चैनल्स वाले भी होंगे, और पीसीबी को थोड़ी अकल भी आएगी कि भाई हम लोगों ने अपने आप पे काम करना। अब तो ये हालात हो गए कि हमारा जो टीवी चैनल्स हैं वो हमें दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतने बुरे हो गए हैं, इतने अकेले के इंसल्टेड हो गए, हम लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के बाद सर कलम करवा दिए जाएंगे।
ये तो फिर बात वही होगी ना, वो पता नहीं अभी ये बात सच्ची है या झूठी है। वो कहते हैं कि जर्मनी का मैच एक टेस्ट मैच था, हिटलर तब उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो पहले दिन टेस्ट मैच देखने, उन्होंने क्या हुआ, जिन्होंने कहा पहले मैच की फर्स्ट इनिंग चल रही है, पहली टीम की फर्स्ट इनिंग चल रही है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन फिर मैच देखने, क्या हुआ, अब दूसरी टीम की फर्स्ट इनिंग चल रही है। 2 दिन हो गया। वो तीसरे दिन फिर आया, उसने क्या हुआ, अब पहली टीम की दूसरी इनिंग चल रही है। चौथे दिन आया, उसने कब क्या, उन्होंने कहा दूसरी टीम की दूसरी इनिंग चल रही है। 5वें दिन उसने क्या बना, कहते टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। उसने कहा यार ये जो लाख बंदा बैठ के देख रहा है, पूरा जर्मनी देख रहा है, ये सारे पागल बैठे हुए हैं, मैच का क्या रिजल्ट निकला जी, ड्रॉ हो गया। उसने कहा कि मैं आपको एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। टीम को वो ले गया, उसने कहा कि सारा को खड़े करके ना उड़ा दो। उस दिन के बाद आज तक किसी बंदे ने जर्मनी में क्रिकेट का नाम नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में होने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है। सेकेंडली आपने, उन्होंने तो टीम उड़ा दिया, उसके बाद नहीं, हमारे पास टीम उड़ा के भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बाकी जो मेरे जैसे पीछे बैठे हुए उम्मीद लगा के वो डर के साइड पे तो हो जाएंगे ना कि भाई जो ना कुछ किया तो अगले फायर मार देंगे, ऐ चीज़ है। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन आई थिंक जो कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बारिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, बंगालियों की बात कर लें। नहीं लगती वो बैर सिंह बूद सिंह वाला काम ख़त्म हो गया है। रोज़ रोज़ बंदा एक ही बंदे को देखे ना, एक दफ़ा एक गली में ऊँट गुजरे ना, बच्चे देखने थे वो ऊँट जा रहा है, दूसरी दफ़ा फिर गुजरे जा रहा है, तीसरी दफ़ा कहता है यार ये रोज़ ही लंघता है। ऐसा पाकिस्तान ने रोज़ ही आधे दफ़ा हमारे ऊपर। तो फिर क्या सलूशन निकालने की कोशिश किया आपने? क्या अनफॉर्चुनेटली चैंपियन ट्रॉफी आगे सीरीज़ पे सीरीज़ ODIs भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया तो नंबर 1 रैंक करता नजर आ रहा है, लेकिन हम कहाँ पर हैं? सोल्यूशन ये है, आपने अच्छा ये क्वेश्चन किया, बाकी तो हंसी मजाक होती थी। सोल्यूशन ये है कि आप जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आएंगे, जब तक आप एक लंबा टर्न्योर के लिए कैप्टन नहीं लेके आएंगे, एक आप जो कह लें कि चेयरमैन है वो लेके नहीं आएंगे, तब तक आपकी टीम के हालात बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि हमेशा से ऐसे आ रहा है। कल फ़खर ज़मान ने एक बयान उन्होंने कहा जी एक सीज़न के हमारा जो स्ट्रक्चर होता है डोमेस्टिक का वो और होता है, अगले साल और होता है, उससे अगले साल और होता है। तो हम प्लेयर्स को समझ नहीं आती, हमारा जो माइंड सेट है वो बन नहीं पाता कि हम लोगों ने किस तरह से खेलना है। हर साल कैप्टन चेंज हो रहा है, हर साल जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कोच चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है। तो ये प्लेयर्स के ऊपर ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब देखिए इंडिया के लड़के जब भी कम बैक करते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं कि वो आते ही वो धूम मचा देते हैं, वो आके जैसे कहते हैं थरथल्ली मचा देते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उनका माइंड सेट बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से वो सारा कुछ कर लेते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो रहेगा तो फिर आप कभी भी क्रिकेट में कामयाबी नहीं समेट सकते, तब आप कभी भी आप क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये वजह है। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।